डॉक्टर ईमा टेलर एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास सब कुछ था। एक फरोग पजीर अमल, एक खूबसूरत घर और एक प्यार करने वाला खानदान। लेकिन जब इसकी माँ इंतकाल कर जाती है, ईमा को इसकी आबाई हवेली, खूबसूरत जंगल और एक पुरस्रार आईना वर्षे में मिलता है। जैसे ही ईमा हवेली में आबाद होती है, वो अजीब व गरीब वाक़यात का तजुर्बा करने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, रात में सरगोशियाँ गूंजती हैं और ऐसा लगता है कि आईना किसी दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ लहरा रहा है। वो उसे गम की वजह समझकर मुस्तरद करती है, लेकिन फिर इसके मरीज भी खौफनाक मुकाबलों की इत्तला देना शुरू कर देते हैं। ईमा को एहसास होता है कि कुछ नागवार गुजर रहा है। एक मरीज, सारा नामी एक परेशान नौजवान औरत, इस तारीक राज से पर्दा उठाती है। वो आईने के जरिए एक बदतमीज हस्ती के साथ बातचीत कर रही होती है। ईमा शकी है, लेकिन जैसे जैसे सारा के सेशन आगे बढ़ रहे हैं, माहिर नफ्सियात ने धोखाधड़ी और कदीम रसूमात के जाल से पर्दा उठाया है और मालूम होता है कि आईने के साथ कोई खराबी है, जिससे हर इस चीज को तबाह करने का खतरा है जो उसे अजीज है। जैसे जैसे आईने की ताकत मजबूत होती जाती है, ईमा के चाहने वाले एक एक करके गायब होने लगते हैं। ईमा जवाबात के लिए बेचैन वो अपने खानदान के तारीक माजी को देखती है। जादू टोने और धोखाधड़ी की मीरास से पर्दा उठाती है। आईना, जो कभी मुवासलात का एक जरिया था, एक बुरी ताकत के लिए एक पोर्टल बन गया है, जो ईमा की रूह का दावा करने के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आएगा। वक्त खत्म होने के साथ ईमा को अपने अंदर के अंधेरे का मुकाबला करना होगा और बुरे साए का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही वो आईने में देखती है, हकीकत का एहसास होता है। पीछे घूरने वाला साया सिर्फ एक अक्कासी नहीं है, ये इसका अपना सिया जुड़वा है, जो अंदर के अंधेरे से पैदा हुआ है। ईमा के दिमाग में दौड़ लग गई जब उसने हकीकत को समझने की कोशिश की। आईने में साया इसका सिया जुड़वा था, जिसे इसके अपने अंदरूनी अंधेरे ने तख्लीक किया था अलिफ, और उसे बदकिरदार हस्ती ने ईंधन दिया था। वो जानती थी कि उसे तेजी से कुछ करना है, खुद को हमेशा के लिए खोने से बचाने के लिए। अज़्म के इजाफे के साथ ईमा ने बाहर पहुंचकर आईने को छुआ। गिलास ठंडा और हमवार महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही इसने बोलना शुरू किया, ये गर्म तंदूर पर पानी की तरह फड़फड़ाना और बिगड़ना शुरू हो गया। शेडो ट्वेन बाहर पहुंच गया। इसकी सियाह उंगलियां ईमा की कलाई के गिर्द लिपटी हुई थी। ईमा ने शदीद दर्द महसूस किया। शेडो ट्वेन इसे आईने में खींचने लगा। इसने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत था। जैसे ही तमाम उम्मीदें खत्म हो रही थीं, ईमा को एक कदीम रस्म के अल्फाज याद आए जो उसकी माँ ने इसे सिखाए थे। तहफ़्फ़ुज़ और जलावतनी के अल्फाज। शदीद रोने के साथ ईमा ने अपने आबा व अजदाद की रगों में दौड़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए ये अल्फाज कहे। फिर शेडो ट्वेन ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली। जब उसे आईने की गहराइयों में वापस जाने पर मजबूर किया गया, शीशा बखर गया। तवानाई का एक धमाका जारी हुआ जिसने ईमा को कमरे में उड़ते हुए भेज दिया। जब वो अपने कदमों से लड़ रही थी, ईमा ने आईने की सतह को देखा। अलिफ, इसकी सतह एक बार फिर हमवार और बेदाग थी, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ था। शेडो ट्वेन चला गया था, जिसकी जगह ईमा खुद थी। वो अपने अंदरूनी अंधेरे का मुकाबला कर चुकी थी और फातेह बनकर उभरी। आईना, जो कभी बुराई का आला था, अब उसकी अपनी ताकत की अलामत था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, ईमा ने आईने के फ्रेम में एक छोटा छुपा हुआ डब्बा देखा। अलिफ, अंदर से इसे अपनी माँ का एक नोट मिल। अलिफ, जिसमें उनके ख़ानदान के माजी के बारे में सच्चाई और उन राज़ों को ज़ाहिर किया गया जो उन्होंने इतने अरसे से छुपाए थे।
ایما مسکرائی، یہ جان کر کہ اس نے آخر کار حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ اب اپنے خاندان کی تاریک میراث کے سائے سے پریشان نہیں تھی۔ وہ آزاد تھی اور وہ جانتی تھی کہ آگے آنے والے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ مضبوط رہیں گی۔